खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से है, जहां विक्रमगंज से 4 किलोमीटर की दूरी पर आरा सासाराम मुख्य पथ से पश्चिम साइड करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर दुर्गाडीह के नागी बधार में आगामी 30 मई को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम स्थल बनाया गया है, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। तैयारी में अभी कुछ कमियां भी है, जिसे कार्यक्रम से पूर्ण रूप से पूरा कर लिया जाएगा। आगामी 30 मई को पीएम मोदी बिहार को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें विद्युत, बिजली, शिक्षा मुख्य रूप से शामिल है। इस कार्यक्रम में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार सहित कई दिग्गज आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल की तैयारी का राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने निरीक्षण कर जायजा लिया और गिने चुने कमियों को जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। आइए जानते हैं, इस दौरान मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी के आगमन को लेकर क्या कहा। 9:30 से 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी शाहबाद की इस धरती पर विक्रमगंज में पधार रहे हैं। अति उत्साह है लोगों में। हम लोग जो घूम रहे हैं तो लगता है गांव का गांव खाली हो जाएगा जो नजदीक के लोग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बिहार से अथाह प्रेम करते हैं और ये शाहबाद की धरती है और ये चावल का कटोरा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ से 48,000 करोड़ के आसपास की राशि की लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। तो बड़ा दिन होगा। प्रधानमंत्री जी पर फूलों की बारिश होने वाली है। स्वागत में स्वस्फूर्त लोग हजारों तोरण द्वार बना रहे हैं, होर्डिंग लग रहा है। लगता है पूरा यह शाहबाद का सभी जिला लगता है प्रधानमंत्री जी के लिए पट गया। प्रधानमंत्री जी के लिए जो है स्वागत के लिए लोग उमड़ेंगे और ऐसा लगेगा ये अभी तक 2014 के बाद का सबसे बड़ा हैंगर है माननीय प्रधानमंत्री जी के किसी भी जनसभा का। 12 लाख स्क्वायर फीट का है, 1.25 लाख से 2 लाख यहाँ कुर्सियां लगने वाली है। तो बड़ा दिन होने वाला है। प्रधानमंत्री जी पर फूलों की बारिश भी कार्यकर्ता करने वाले हैं, उनके समर्थक करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी बिहार से इतना अथाह प्रेम मोहब्बत करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2 बार से जो भी केंद्र का बजट हो रहा है, कहा जा रहा है बिहार का बजट है। तो ये बिहार का बजट हम नहीं कह रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, नेता हैं, वो कहते हैं। और जब विपक्ष के नेता कहते हैं या बिहार का बजट है, तो शाहबाद और बिहार के 14 करोड़ लोगों के का सर चौड़ा हो जाता है सीना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतना मोहब्बत कर रहे हैं बिहार से। तो बड़ा दिन होगा शाहबाद के लिए। तैयारियां अंतिम चरण में है और लगातार कल उप मुख्यमंत्री जी आए थे, आज मैं खुद पूरा स्थल भ्रमण किया हूं और फूलों की बारिश प्रधानमंत्री जी पर करने की समर्थकों की योजना है। तो बड़ा दिन, और शाहबाद के लिए भी बड़ा दिन, क्योंकि एनटीपीसी हो, या 2400 मेगावाट का, या 4 लेन सड़क हो, या रेलवे की योजना हो, कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। और लोग उत्सुक भी हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री जी इस विक्रमगंज के शाहबाद की धरती पर आवे और हम प्रधानमंत्री जी का दीदार करें, क्योंकि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी हैं। और देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 4थी आर्थिक महाशक्ति हो गया। कल ही आप लोगों ने देखा होगा। उसके पहले 5वीं आर्थिक महाशक्ति देश हुआ। इंग्लैंडों के हम गुलाम थे, लेकिन आज अंग्रेज जो है हमसे नीचे हैं, सैन्य शक्ति में भी नीचे हैं और आर्थिक महाशक्ति में तो विश्व में 4थे स्थान पर। हमसे मात्र 3 देश ही हमसे आगे। आने वाले समय में उनको भी हम पछाड़ेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी के साथ बिहार की यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहने वाले हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी रहने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी रहने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी रहने वाले हैं, गिरिराज सिंह जी रहने वाले हैं और कई केंद्रीय मंत्री रहने वाले हैं और कई राज्य के मंत्री भी रहने वाले, उप मुख्यमंत्री सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और अन्य कई मंत्री आने वाले। तो बड़ा दिन, उत्साह का संचार आम लोगों में है। तो निश्चित रूप से उस दिन शाहबाद की धरती या मैदान छोटा पड़ जाएगा प्रधानमंत्री जी के आने पर। और आपने कहा अभी कि शाहबाद धान का कटोरा है, यहाँ बहुत सी सौगातें मिलने वाली है, तो धान के कटोरा के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या मिलने वाला है? मैंने बताया ना आपको, 2400 मेगावाट का एनटीपीसी में थर्मल पावर का करने वाले हैं और बिहार को तो शाहबाद को से लाभ होगा ही, कई दूसरे राज्यों को भी लाभ होने वाला है। 4 लेन सड़क जो यहाँ से बनारस जा रही है, बनारस सड़क जा रही है, उसका भी चौड़ीकरण होने वाला है। रेलवे का भी कुछ शिलान्यास वगैरह उद्घाटन होने वाला, मतलब कई योजना है। वो उस दिन आपको पता चलेगा। पूर्व में
ये मध्य में विक्रमगंज पड़ता है और स्थल चयन विक्रमगंज किया गया, तो पार्टिकुलर कुछ विक्रमगंज के लिए स्टेशन मिलने वाला है क्या? मैंने कहा ना, क्या 2400 मेगावाट का एनटीपीसी को थर्मल पावर मिलने वाला है, तो क्या विक्रमगंज से अलग होने वाला है? विक्रमगंज को भी बिजली मिलने वाली है। अगर सड़क हो रहा है तो सड़क भी विक्रमगंज के लोगों के लिए अच्छा। और जहां प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से बोलेंगे, सब कुछ हम ही लोग पहले खोल देंगे, तो फिर प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी अथाह मोहब्बत करते हैं बिहार से, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से बहुत कुछ बोलने वाले हैं। धन्यवाद सर।